गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस। तो बच्चों, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के मेन में से फ्लो कर सकती है, तो इनके पास होते हैं फ्री चार्ज कैरियर। दूसरी तरफ डाइलेक्ट्रिक, सिंपल सा बताना हो डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो इनके पास फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते। कंडक्टर का एग्जाम्पल है मेटल। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी तरफ डाइलेक्ट्रिक की बात करें बच्चों, डाइलेक्ट्रिक ग्लास और प्लास्टिक। जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, दरअसल हमने कैपेसिटर पढ़ना है इसके बाद, तो कैपेसिटर में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे काम आने वाली हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है। नो मैटर हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से कितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते रहें, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, फिर भी दोबारा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उनके द्वारा और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हमने गॉस थ्योरम से भी ये बात समझी थी कि कोई एक्सेस चार्ज इनसाइड कंडक्टर स्टे नहीं कर, वो सरफेस के ऊपर भाग कर आ जाता है। दूसरी तरफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। हालांकि जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। कितने गुना कम होता है ये भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, हालांकि आगे हम इस चीज़ को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। जितना डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वैक्यूम के मुकाबले में, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। कम क्यों? तो कम होने का कारण है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनका बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने के कारण, मान लो ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा एरो है, छोटा एरो मैं दिखा रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो छोटा एरो दिखा रहा है। तो जो हमारे द्वारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किस कारण? पोलराइजेशन के कारण, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के पार्टिकल पोलराइज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर, सिर्फ सरफेस पर चार्ज होता है। इस चार्ज के और नेट अंदर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करता जाता है नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में कम होता है और अपोजिट डायरेक्शन होता है। डाइलेक्ट्रिक बच्चों हमने दो कैटेगरीज दे रखी हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के NaCl, HCl, जिनके ऊपर ऑलरेडी प्लस माइनस चार्ज रहता है, वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए भी उनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल मोमेंट होता है, वो ज़ीरो होता है। कब? जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एक तो होते हैं हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से हैं बच्चों? जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, जिनमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं लगाया तब तक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। नेट डाइपोल मोमेंट इनका ज़ीरो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। दूसरी तरफ पोलर, ये तो है बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए ही
चार्ज सेपरेशन होता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, नॉन पोलर के एग्जांपल हैं हमारे पास H2O, HCl, आपने केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा है। तो बच्चों, जब तक हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ तब तक, चाहे वो पोलर है चाहे नॉन पोलर है, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? ज़ीरो। ये देखिए बच्चों, दो मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर्स जिसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इस तरीके से अरेंज हैं कि नेट, ये तो है नॉन पोलर, ये पोलर है। पोलर में हालांकि एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन वो इस तरीके से अरेंज है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जीरो है। कब जीरो है? जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हो। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाती है। नई पिक्चर क्या बनेगी बच्चों? चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर, नई पिक्चर देखें बच्चे, इसमें पोलराइजेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जो मॉलिक्यूल हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अरेंज हो जाते हैं, सारा चार्ज बच्चों सरफेस पर आ जाता है। कुछ इधर नेगेटिव चार्ज माइनस सिग्मा पी दर्शा रहा हूँ मैं, इधर प्लस सिग्मा पी। ये है बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में कम। एक छोटी सी डेफिनेशन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कितनी आसानी से कोई डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, उसके बारे में बताता है आखिरी डेफिनेशन आज की, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है? P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आके हम लगाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हमें बताती है कि कोई दिया हुआ डाइलेक्ट्रिक कितना आसानी से पोलराइज होता है। तो बच्चों रिकैपिचुलेट कर लेते हैं सारी बातें। ये सारी बातें हमें कैपेसिटर टॉपिक करते हुए काम आएंगी। हमने पढ़ा कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक के बारे में, डाइलेक्ट्रिक में जब तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तब तक जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि, और डाइलेक्ट्रिक दो तरह के हैं हमारे पास, पोलर नॉन पोलर। दोनों के केसेस के अंदर ही हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है। तीसरी और आखिरी बात जो हमने सीखी है पोलराइजेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू बच्चों। ये सारे नोट्स अब मैंने हिंदी में लिखित साइट पर डाले हुए हैं www.scienceharyana.com पे। आप वहाँ से इन सारे टॉपिक को आसानी से रिकैप्चुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।